देखो भाई लोगों, एक कहावत है कि वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त बड़े बड़ों को घुटने के बल ले आता है, घुटनों के बल। किसी ने सोचा था कि डैनियल लेवी जैसा आदमी, जिसको फुटबॉल की दुनिया में ना बहुत टफेस्ट नेगोशिएटर बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि बंदा मानता नहीं है। डैनियल लेवी से डील करने का मतलब दीवार पे सिर मारना, पत्थर पे सिर मारना जैसा, ऐसा माना जाता है दोस्तों। लेकिन डैनियल लेवी मान गया। 100 मिलियन पाउंड के अराउंड के पैकेज या उससे ऊपर, अराउंड दैट पैकेज एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। डैनियल लेवी बायर्न की इस बिड को, हैरी केन की बिड को एक्सेप्ट कर लिया है। बायर्न म्यूनिख और टॉटनहम हॉटस्पर में दोनों क्लब के बीच एग्रीमेंट हैरी केन को लेकर हो चुका है। अब बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि हैरी केन क्या करेगा? हैरी केन बायर्न जाएगा या हैरी केन प्रीमियर लीग में रुकेगा, स्पर्स में रुकेगा? बिकॉज उसका प्रीमियर लीग का ऑल टाइम हाईएस्ट गोल स्कोरर का रिकॉर्ड भी तो है तोड़ने को, एलन शीरर का। सो बहुत लोग बोल रहे हैं कि शायद हैरी केन प्रीमियर लीग में रुक जाए, हैरी केन नहीं जाए। लेकिन मैं बताऊंगा आखिर क्या हो सकता है। पहले एक साइड डिस्कस करते हैं कि अगर हैरी केन बायर्न म्यूनिख जाएगा तो वो क्यों जाएगा, क्या वजह है। देखो, बायर्न का सीईओ स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो भी है ना, उसने एक महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी सागा को लेके। वैसे आप अपोनेंट के प्लेयर पे कभी डायरेक्ट कमेंट नहीं करते हो, आप बोलते हो कि ठीक है नेगोशिएशन हो रही है, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वी आर इंटरेस्टेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन बायर्न के सीईओ या जो भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उसने अभी रिसेंटली एक महीने पहले एक चीज बोली थी। उसने बोला था कि हम हैरी केन के लिए ऑल आउट जाएंगे अगर हैरी केन उसने ये बात बहुत क्लियर बोली थी, इफ हैरी केन अपने स्टैंड पे रहता है देन वी विल साइन हिम, देन हैरी केन विल बी अ बायर्न म्यूनिख प्लेयर। ध्यान से सुनो दोस्तों एक चीज, ये बात एक महीने पहले बायर्न के सीईओ के द्वारा बोली गई थी और ये हुआ। बायर्न ने अपने हिसाब से पूरा पुश लगाया, अपने हिसाब से। तुम सोच रहे हो बायर्न जैसा क्लब, यार लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ? तो बायर्न जैसा क्लब 100 मिलियन किसी प्लेयर के लिए दे रहा हो, 100 मिलियन, और एक ऐसे प्लेयर के जो 30 साल का हो गया हो, कोई 25 26 27 28, कोई वर्ल्ड कप, कोई ऐसा नया सितारा या कोई पोटेंशियल टैलेंट नहीं आया, कोई नेमार एम्बापे हालांड जैसा कोई टैलेंट नहीं आया जो तुम्हें 10 साल देगा, जो वंस इन लाइफ टाइम प्लेयर है, जो तुम्हारे लिए एक डेकेड स्क्वायर कर देगा, जो जिसकी रीसेल वैल्यू भी होगी। नहीं, ये 30 साल के हैरी केन की बात हो रही है। यस, वर्ल्ड क्लास है, यस 30 गोल हैरी केन इस सीजन भी दिया। बायर्न में लिटरली 40-50 गोल का ऑल कंपटीशन सीजन वो लगा सकता है, मुझे कोई शक ही नहीं है। वो बायर्न को ट्रैवल जिताने में हेल्प कर सकता है, मुझे इस चीज में भी शक नहीं है। लेकिन बायर्न जैसा क्लब कब ऐसा करता है यार? सो इट्स मोर लाइक बायर्न अपनी सीरियसनेस दिखा रहा है। उन्होंने नेगेजमेंट तक कोड आ दिया, उसके थोड़े बहुत उनको डिफरेंसेस दिखे नेगेजमेंट साइड में। फिर बायर्न की ऑनरशिप मैनेजमेंट को दिखा कि ओलिवर कहान वगैरह सब साल बकचोदी कर रहे हैं। मैनेजमेंट तक, बोर्ड तक उसको साफ कर दिया, बोर्ड ने मैनेजमेंट तक को। सो इट्स मोर लाइक कि बायर्न म्यूनिख दिखा रहा है कि भाई हमारे एम्बिशन बहुत है। मैं भी 2-3 साल पहले हम ट्रैवल जीते थे, 3 साल पहले हमने फुटबॉल को कन्क्योर किया था। लेकिन तुम सोच रहे हो एज अ राइवल या बाकी अक्रॉस लीग्स, तुम सोच रहे हो क्या है, बायर्न है, फार्मर लीग है, बायर्न जीती है। नहीं, बायर्न के भी एम्बिशन है, बायर्न को भी अपनी स्टेटमेंट दिखानी है, उनको भी दिखाना है कि भाई चैंपियन लीग के लिए हम वापस आ रहे हैं, हम फुटबॉल में अपनी डोमिनेंस और बढ़ाने के लिए हमको सिट बैक करने नहीं आ रहे, हम कोई 10 साल में 10 बुंडेसलीगा जीत गई, हम कोई रेस्ट करने नहीं आ रहे, हम कोई बैठने नहीं आ रहे। तो बायर्न अपने एम्बिशन दिखा रहा है और बायर्न जैसा क्लब 100 मिलियन 30 साल के प्लेयर के लिए लगा रहा है। यह अपने आप एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट, इट्स ह्यूज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कमिंग फ्रॉम ए क्लब लाइक बायर्न म्यूनिख। थॉमस ट्यूखल है तुम्हारे पास, तुमने माने तक कुछ साइड में करते, आप बहुत सीरियस हो। बायर्न जो भी बिजनेस कर रहा है पिछले 1-1.5 साल में, जो भी इंटेंशन दिखा रहा है, जैसे भी क्लब को चला रहा है, दे आर वेरी सीरियस। मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर आपको बोल सकता हूं, दे आर आइंग चैंपियन लीग। वो चैंपियन लीग आई कर रहे हैं लिटरली, उनका सपना फिर से ट्रैवल वो सब हरकतें करने का है। वो बुंडेसलीगा से खुश नहीं है बॉस। अगर वो बुंडेसलीगा से खुश होते ना तो विक्टर ओसिमेन किसी और के लिए 70 में हाईलैंड कहीं और चले जाते। वो 100 मिलियन 30 साल के प्लेयर के लिए नहीं लाते अगर उनका एम्बिशन सिर्फ और सिर्फ बुंडेसलीगा पे फोकस करने का है। तो बायर्न म्यूनिख की स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, ये बहुत क्लियर है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। लेकिन आप हैरी केन हो दोस्तों, चाबी आपके जेब में है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, बिकॉज आप 1 साल में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। आप डैनियल लेवी को बोल चुके थे कि भाई इस साल मुझे बेचना है, बेचो, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अब भी तो नहीं कर रहा। फिर आप डैनियल लेवी हो, आपको पता है कि बंदा फ्री एजेंट हो रहा है अगले साल और इस साल वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सटेंड नहीं कर रहा। क्या गारंटी है वो 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा? तुम्हारे पास एंज पोस्टेकोग्लू नया मैनेजर, एक किस्म से बहुत सारे नए प्लेयर, बिग चांस आप फिर से टॉप 4 नहीं आओगे नहीं आप। तो फिर क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद आप टॉप 4 की रेस से बाहर होंगे और हैरी केन फिर एक्सटेंशन साइन करेगा? इतना बड़ा गधा नहीं है, उसने एक बार 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ साइन कर लिया, फिर से वो ये गलती करेगा? तो आप डैनियल लेवी हो ना, वक्त बहुत बलवान होता है, आप भी घुटनों पे आ गए और अब भी तो कुछ नहीं है भाई। जस्ट इमेजिन हैरी केन अगर बायर्न नहीं जाता और स्पर्स में रुकता है और अगले साल फ्री एजेंट जाता है ना, आपको लिटरली आपका डैनियल लेवी जो आपकी ईगो है, जो आपकी इमेज है ना,
आपको लिटरली आपका करियर खत्म करके चला जाएगा हैरी केन। आपका करियर, आपका लाइफ लॉन्ग प्लेयर, आपके क्लब का, आपके एकेडमी का प्लेयर, प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एवर, आपको फ्री में छोड़ के चला। लिटरली डैनियल लेवी का करियर लिटरली सिंगल हैंडली हैरी केन खत्म करके चला जा सकता है, मैं तुम बता रहा हूं। हाँ, आप हैरी केन हो, आप हैरी केन हो, आप क्लब को प्यार करते हो, आपने इतना कॉन्ट्रैक्ट, आपने इतना कमिट किया खुद को यार स्पर्स जैसे क्लब में, आप इतनी बार रुके, आपने सब कुछ दिया अपना। आपको लेवी ने बिल्कुल प्रिजनर की तरह सिटी की बिड 2 साल पहले 140 मिलियन तक की रिजेक्ट कर दी। आप रिस्पेक्ट करते हो कहीं ना कहीं, आप हैरी केन हो, आप नहीं चाहोगे कि मैं स्पर्स फ्री में छोड़ के जाऊं। आप किलियन एम्बाप्पे नहीं हो, आप पैसे के लिए विलन बनना नहीं चाहोगे। सो मोर लाइक हैरी केन भी इस चीज की कहीं ना कहीं इज्जत कर रहा है कि ठीक है यार, अगले साल मैं फ्री में जाऊंगा। सच बायर्न से नेगोशिएट हो रही है, मैंने भी, बिकॉज बायर्न को पागल तो है नहीं। बायर्न अगर कहीं ना कहीं स्पर्स से नेगोशिएट किया, वो इसलिए क्या हैरी केन से बात करके, और हैरी केन ने ग्रीन लाइट दी, ठीक है भाई, आई एम रेडी टू ज्वाइन योर क्लब, आई वांट टू ज्वाइन योर क्लब। आप डैनियल लेवी से नेगोशिएट करके एग्रीमेंट फाइंड कर लो, मैं आने के लिए तैयार हूं। अब अगर हैरी केन मना करता है ना, तो इसके भी लॉजिक है। बहुत सारे लोग पता क्या बोल रहे हैं कि हैरी केन, पहले बायर्न वाली साइड डिस्कस करते हैं हैरी केन की, फिर अगर वो नहीं चाहता है वो वाली साइड करते हैं। बहुत सारे लोग पता, माइकल ओवन जैसे लेजेंड पता क्या बोल रहे हैं कि हैरी केन क्या करेगा बायर्न म्यूनिख में जाके, बुंडेसलीगा जीत लेगा अगले 3-4 में, क्या हो जाएगा, कौन सी लेगेसी क्रिएट हो जाएगी, कुछ नहीं है, कुछ चीज की वैल्यू नहीं है, उस चीज की वर्थ नहीं है। आप बुंडेसलीगा में कुछ भी अचीव कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं है। क्या बातें कर रहे हो आप यार, क्या बातें कर रहे हो आप बुंडेसलीगा में, ठीक है यार कंपटीशन नहीं है, वो सब बायर्न की गलती नहीं है, लेकिन क्वालिटी फुटबॉल है, टॉप 5 लीग है और चैंपियन लीग फुटबॉल है, ट्रैवल की होप्स है वहां। आप लिटरली 40 गोल का सीजन बायर्न म्यूनिख में ऑल कंपटीशन में लगा सकते हो, एंड दैट पुट्स यू राइट इन द बैलन डोर मिक्स। वो आपको सीधा बैलन डोर की डिबेट में लेके जाता है। लेवेंडोव्स्की 2-3 साल बायर्न में ही था ना, 5-6 2015-16 से 15 से कितने साल होते, 40 गोल के 2 साल, लिटरली 1 साल तो भाई कॉल ऑफ हो गया बैलन डोर का इवेंट 2020 पैंडेमिक की वजह से। वरना लेवेंडोव्स्की उस साल जीतने वाला था। कैसे जीतने वाला था, बायर्न में रह के, बायर्न में 40 गोल का सीजन लगा के, बायर्न में ट्रैवल जीत के, बायर्न में चैंपियन लीग जीत के, बायर्न में बुंडेसलीगा जीत के, बुंडेसलीगा का टॉप स्कोरर बन के, यूरोपियन गोल्डन शू जीत के। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो आप ये बुलशिट बोल रहे हो कि बायर्न में चला जाए, कुछ भी उखाड़ ले, कोई नोटिस नहीं करना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका भ्रम है। आप एक दुनिया बना दी प्रीमियर लीग अच्छी बात है, हम भी प्रीमियर लीग देखते हैं रात दिन सुबह शाम जग के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीमियर लीग के बाहर कुछ नहीं है, कोई दुनिया नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो आप। बायर्न में जाना एक एलीट क्लब है यार, 6 टाइम चैंपियन, यूरोपियन चैंपियन, बुंडेसलीगा क्लब, ऐसा नहीं है भाई। लेगेसी अपनी, थॉमस ट्यूकल जैसा वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, डोंट गिव मी दिस बुलशिट। साने जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ खेलने को मिलेगा, मुसियाला जैसे टैलेंट के साथ खेलने को, किमिक जैसे टैलेंट को देखने को मिलेगा, मूलर जैसे प्लेयर के साथ खेलने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डेलिगेट जैसे प्लेयर के साथ रेस्ट। भाई एलीट मेंटालिटी माइंडसेट वाली टीम है, चैंपियन वाला माइंडसेट है, और वहां परफॉर्मेंस करते हो, दुनिया सलाम करेगी आपको यार। आप बैलन डोर की डिबेट में सीधे जा रहे हो। आप ट्रैवल जीतो, आप कुछ जीतो, चैंपियन लीग जीतो, आप बैलन डोर की डिबेट में लिटरली मेसी, रोनाल्डो बाहर हो चुके हैं, एम्बाप्पे के घोड़े लग चुके हैं पीएसजी में। दिस अ बिग पॉसिबिलिटी हालांड का एक आधा सीजन इधर उधर गया और हैरी केन चैंपियन लीग जीत गया, बुंडेसलीगा जीत गया और 40 गोल का सीजन लग गया। क्या मैं तो बता रहा हूं, लिटरली 1 साल बाद, अगले साल लिटरली 1 साल बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे यहां बैठ के कि बैलन डोर तो भाई हैरी केन के जेब में है, बैलन डोर तो हैरी केन जीतेगा। सो ऐसा नहीं है, दिस इज क्रैप। आप बायर्न म्यूनिख के मूव को, हैरी केन को बिल्कुल अंडरमाइन मत करो, और मेरे हिसाब से हैरी केन को ये मूव एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जाते हैं दूसरी साइड पे। अगर हैरी केन ये मूव एक्सेप्ट नहीं करता है और प्रीमियर लीग में रुकता है, आप सीधा गाली दोगे, आप सीधा लिटरली गाली दोगे, साली हरामी तू ये सब किया क्यों? अगर तू जाना ही नहीं था तो बायर्न से ये नौटंकी कराई क्यों? ट्रांसफर पुश क्यों की? क्यों ये सब ड्रामा किया? क्यों हरकत की जब तुम स्पर्स में रुकना था? लेकिन अगर अभी हैरी केन प्रीमियर लीग में रुकता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्पर्स से बहुत प्यार है, वो स्पर्स में ही रुकना चाहता है, वो स्पर्स में एक्सटेंशन साइन करेगा। नहीं, आप हैरी केन हो भाई, आप अगले साल फ्री एजेंट हो जाओगे। पहली बात तो आप प्रीमियर लीग में इस साल खेलने को मिलेगा, यानी कि आप गोल रिकॉर्ड उसके पास जा सकते हो। दूसरी बात, अगले साल अगर आपको प्रीमियर लीग छोड़ के भी जाना हो ना, आप हैरी केन हो, मे भी आप फिर बायर्न में चले जाओ, मे भी आप बारसा में चले जाओ, लेवेंडोव्स्की बुढ़ा हो रहा है, मे भी किलियन एम्बाप्पे के साथ डबल स्ट्राइकर जो भी हो, आप रियल मैड्रिड चले जाओ, मे भी आप यूनाइटेड चले जाओ, मे भी सिटी आपको साइन कर ले यार, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। उसका आप प्रीमियर लीग में ही रहो, आप फ्री एजेंट चाहोगे, यानी कि आप लिटरली 30-40 मिलियन साइनिंग बोनस लोगे उस क्लब से, अच्छी खासी वेज भी लोगे। सो इट्स मोर लाइक आप हैरी केन हो ना, अगर आप इस साल प्रीमियर लीग में रुकते हो ना, वो भी एक कमी कहीं ना कहीं अंडरस्टूडेबल होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं गाली देने लग जाऊं कि भाई तू क्या है, तू स्पर्स में रुकना चाहता है, ट्रॉफी लेट्स, ठीक है यार, अगले साल वो कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी प्रीमियर लीग में भी रुक सकता है अगले साल किसी और क्लब में जहां वो ट्रॉफी भी जीत सकता है। सो इट्स मोर लाइक आप हैरी केन हो ना, सारी होता है ना, सारी शक्तियां आपके हाथ में है,
डैनियल लीवी के हाथ में आपने कुछ नहीं छोड़ा। आप डैनियल लीवी को लिटरली कुत्ता दिखा दोगे अगले साल अगर आप फ्री में जाओगे तो। आप डैनियल लीवी का करियर खत्म कर सकते हो। सो इट्स मोर लाइक आप हैरी केन हो ना। लिटरली सब कुछ, सब सारी कमांड आपके हाथ में है। बायर्न जाओगे तो भी अंडरस्टूडेबल है, बहुत अच्छा मूव है। अगर आप प्रीमियर लीग में रुकते हो मेरे हिसाब से तो भी अंडरस्टूड है। ठीक है यार, बहुत लोग बोलते हैं कि टॉपिस नहीं है, हैरी केन ने क्या उखाड़ लिया। अरे क्या उखाड़ लिया यार, साला 20-25 गोल हर साल मार रहा हो प्रीमियर लीग में। इस साल 30, पिछले साल 30 गोल मारा। मजाक है क्या? 216 प्रीमियर लीग गोल, जितनी बिग पॉसिबिलिटी 3 साल प्रीमियर लीग में रुकता है, 20 की एवरेज लगाओ 60 गोल, 270 गोल की तरह तोड़ देगा अगले 3 साल में प्रीमियर लीग में रुकता है। शिरर का रिकॉर्ड गया प्रीमियर लीग का, जिसको तुम ही लोग एक कॉम्पिटेटिव, एक वर्ल्ड की टफेस्ट लीग मानते हो, उसमें लीडिंग गोल स्कोरर बनना। तो फिर तुम उस प्लेयर की इज्जत नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? अरे कुछ नहीं जीता, ये तो आउटी कप जीता था एक, बस दैट्स इट। ये तो कुछ नहीं जीता, 0 ट्रॉफी। क्या हो गया यार? ट्रॉफी से टीम का कैलिबर जज होता है, ट्रॉफी से टीम की लेगेसी जज होती है, ट्रॉफी से कोई इंडिविजुअल की क्वालिटी, इंडिविजुअल की स्किल, इंडिविजुअल का करियर ट्रॉफी से जज नहीं होता। हाँ बोल दोगे कि मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर है, जावी अलोंसो है, डैनी एल्वेस है, मार्सेलो है, 30 ट्रॉफी जीती, ये जीत लिया, वो जीत लिया, भाग बोतल सब जीत लिया। अरे क्या हो गया? मैं प्लेयर को स्किल पे जज कर। मेरे हिसाब से हैरी केन 0 ट्रॉफी से जीते, मेरे हिसाब से हैरी केन प्रीमियर लीग में रिटायर हो जाए 0 ट्रॉफी के साथ। मेरे हिसाब से अगर प्रीमियर लीग स्ट्राइकर छोड़ो, प्रीमियर लीग की टॉप 5 प्लेयर की बात आएगी, हैरी केन का नाम आएगा उधर ना। लेगेसी है, लेजेंड है, उस कैटेगरी में आएगा। जस्ट बिकॉज वो ट्रॉफी नहीं जीता, टीम ट्रॉफी नहीं जीती, जस्ट बिकॉज टीम नीचे थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंडरमाइन कर दो। और आप स्पर्स हो ना, आप हैरी केन के साथ रह के भी पिछले साल हैरी केन का बेस्ट सीजन लगा उसका करियर का 30 गोल का। आप किस नंबर पे आए? 8 फिनिश किया आपने पिछले 5 साल की लोएस्ट पे, डिस्पाइट आपके हैरी केन का बेस्ट सीजन गया करियर का। दैट मींस हैरी केन कितना कुछ कर ले इस टीम में। इस टीम में बहुत कमी है, इस टीम में बहुत स्ट्रेंथ करने की जरूरत है, इस टीम में स्ट्रक्चर चेंज लाने की जरूरत है। और डैनियल लीवी को ये चीज फाइनली समझ आ गई कि 100 मिलियन लो बॉस, जाने तो उसको, अगले साल फ्री एजेंट ना जाए, और इस 100 मिलियन को पॉजिटिव साइड पे मैं एंज पोस्टकोग्लू को दे सकता हूं, मैं मिडफील्ड में 1-2 प्लेयर ला सकता हूं, मैं कोई और विंगर लेके आ सकता हूं, मैं कोई और सेंटर बैक फुल बैक लेके आ सकता हूं, मैं स्पर्स को स्ट्रेंथन कर सकता हूं, मैं स्पर्स को फाइनली एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह 2-3 साल रिबिल्ड करके अच्छी टीम बना सकता हूं। लेकिन ये सोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केन है, मैं तो डैनियल लीवी हूं, मुझे तो बड़े बड़े बॉल्स दिखाने हैं, मुझे दिखाना कि नहीं मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, मैं बहुत टफर नेगोशिएट हूं। और दूसरी बात ये हैरी केन की गलती नहीं है, बिकॉज डैनियल लीवी प्रीमियर लीग से बाहर के क्लब से ही नेगोशिएट किया, इसलिए बायर्न म्यूनिख पिक्चर में आया। इट्स मोर लाइक डैनियल लीवी ने सीधा बोला कि मैं प्रीमियर लीग, यूनाइटेड सिटी या चेल्सी कोई भी राइवल हो, मैं उनसे नेगोशिएट नहीं करूंगा, मैं उनको 150-200 कुछ भी मांग लूंगा। सो ये हैरी केन की गलती नहीं है। अगर वो प्रीमियर लीग में रुकना चाहते, जस्ट इमेजिन आप हैरी केन हो, आप प्रीमियर लीग में रुकना चाहते हो, आप चेल्सी जाना चाहते हो, यूनाइटेड जाना चाहते हो, वो हैरी केन की गलती नहीं है कि डैनियल लीवी उसको बाहर नहीं भेज रहा। तो इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल अगर हैरी केन प्रीमियर लीग में रुकता है और अगले साल फ्री एजेंट जाके ही प्रीमियर लीग में रुक जाता है, मैं तब भी हैरी केन की प्रॉपर इज्जत करूंगा। मैं आज भी हैरी केन की बराबर इज्जत करता हूं अगर वो बायर्न म्यूनिख जाएगा। वाओ मैन, मैं भी बायर्न म्यूनिख चला जाए, मेरे हिसाब से उसको बायर्न म्यूनिख चले जाना चाहिए। फक ऑफ यार, स्पर्स और डैनियल लीवी को लिटरली फक ऑफ करके आराम से जा, ट्रॉफी जीत, चिल मार। यू आर टॉप प्लेयर मैन, यू आर टॉप प्लेयर, यू कैन। हैरी केन दुनिया के किसी भी क्लब में जाके, किसी भी सिस्टम में फिट होके, इज अ कंप्लीट स्ट्राइकर, जिसको ड्रॉप डिप करना आता है, जिसकी फील्ड पे एबिलिटी अच्छी है, जो प्ले को होल्ड भी करता है, जिसके पासिंग सुपीरियर है, जो अपने कलीग्स को सेटअप भी करता है, जिसकी खुद बॉक्स में इतनी अच्छी प्रेजेंस हो, फिनिशिंग इतनी शार्प, क्या चाहिए, हेडिंग एबिलिटी इतनी अच्छी है, लेफ्ट फुट राइट फुट, इज अ कंप्लीट प्लेयर। हैरी केन दुनिया के किसी भी टीम में, किसी भी मैनेजर के अंदर चला जाएगा, खेल लेगा और शाइन कर लेगा, 30 गोल का सीजन लगा देगा। सो ऐसा प्लेयर वंस इन ए जनरेशन होता है। तो मुझे दिक्कत नहीं है हैरी केन बायर्न जाए, मैं ये भी समझ सकता हूं, हैरी केन ना भी जाए मैं ये भी समझता हूं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट।